इंदौर में मानसून की बेरुखी के बाद मंगलवार सुबह इंद्रदेव अचानक मेहरबान हो गए। शहर में करीब 4 घंटे तक मध्यम बारिश का दौर जारी रहा और लगभग 16 बारिश दर्ज की गई। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। अब तक इंदौर में करीब 15 इंच बारिश हो चुकी है। हालांकि शहर की औसत बारिश से करीब 5 इंच पीछे है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर आनंद हरसाना के मुताबिक आने वाले दिनों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है, जबकि झमाझम बारिश का दौर 15 अगस्त के बाद शुरू होने की संभावना है। इससे बारिश का कोटा पूरा होने की भी उम्मीद है। आज जो है 10 तारीख को अच्छा पानी गिरने की संभावना थी और जो है लगभग पिछले 12 घंटे में हमने जो है 16 के करीब जो है बारिश दर्ज की है। इसी के साथ ही जो है अगस्त के जो पहले 10 दिन हैं उनमें लगभग 2 इंच के करीब जो है 2 इंच से थोड़ा ज़्यादा पानी जो है दर्ज किया गया है कृषि महाविद्यालय की ऑब्जर्वेटरी में। और अब जो है पूरा बारिश की अगर बात की जाए तो लगभग हमारे यहाँ का आंकड़ा जो है लगभग 14.5 इंच से 16 इंच के करीब जो है 16 इंच जो है इसके बीच में इंदौर शहर के लिए हो गया है। और जबकि जो नॉर्मल रेनफॉल होना चाहिए था वो लगभग 20 इंच के करीब आना चाहिए था। लगभग 4-5 इंच जो है अभी भी हम पीछे चल रहे हैं। हाँ, आज अलर्ट दिया गया था तो इसका हमने प्रभाव भी देखा कि अलर्ट जो दिया गया हमारा जो है चूँकि लो प्रेशर एरिया जो है नॉर्थ मध्य प्रदेश में बना हुआ था, साथ ही जो मानसून ट्रफ है वो भी जो है लो प्रेशर एरिया के थ्रू निकल रही थी। तो ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से भी बारिश होने की संभावना थी और दर्ज भी की गई है लगभग 16 क्योंकि पिछले 2 दिन से लगभग जो है 0 बारिश रिकॉर्ड हो रही थी और आज जो है लगभग पिछले वही 12 घंटे में ही हमने जो है 16 बारिश रिकॉर्ड की है। बारिश के मौसम में जर्जर भवनों से होने वाले हादसों को रोकने के लिए इंदौर नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। निगम की टीम ने परदेसीपुरा और जयरामपुर कॉलोनी क्षेत्र में जर्जर भवनों के खिलाफ अभियान चलाते हुए खतरनाक हिस्सों को हटाना आरंभ कर दिया। निगम ने भवन मालिकों को पहले नोटिस जारी कर स्वयं कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन तय समय सीमा में कार्रवाई नहीं होने पर निगम अमला मौके पर पहुंचा। जोन क्रमांक 5 और 2 में हुई कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। निगम के मुताबिक कार्रवाई का खर्च संबंधित भवन मालिकों से वसूला जाएगा। देखिए, जर्जर भवनों पे हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और जितने चिन्हित हैं उन पे काफ़ी सारों पे कार्रवाई ऑलरेडी हो गई। कुछ में माननीय न्यायालय से स्थगन की स्थिति है, कुछ जगह संबंधित जो भवन स्वामी हैं उन्होंने उन भवनों को रिपेयर कर लिया है तो उसमें वो हो चुकी है। अब जो भी बचे हुए हैं उन पर भी हम फेज वाइज चरणबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। सर, इंदौर की कई सड़कें इंदौर नगर निगम में मंगलवार को हुई जनसुनवाई पर बारिश और पर्वों का असर साफ दिखाई दिया। आम दिनों की तुलना में आज फरियादियों की संख्या काफी कम रही। सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश और पर्वों के चलते कई लोग निगम मुख्यालय नहीं पहुंच सके। हालांकि जो फरियादी पहुंचे, अधिकारियों ने उनकी समस्या सुनी। लोगों ने पानी, सफाई, सड़क संबंधी सहित कई अन्य समस्याएं रखी है। नागरिक सुविधाओं से जुड़ी शिकायतें अधिकारियों के सामने ज्यादातर आई है। निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल भी जन सुनवाई में मौजूद रहे। उन्होंने संबंधित विभागों को शिकायतों का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। जन सुनवाई में कुछ अवैध निर्माण के कुछ जिन कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई थी उनके कुछ आवेदन थे और कुछ निर्माण कार्यों के संबंध में शिकायतें या आवेदन आए थे। उनको सभी संबंधित विभागों को दिया गया और सभी को जो नियमानुसार उनमें ऑन मेरिट्स उनका निराकरण करने के निर्देश भी दिए। सर, राजस्व विभाग में इंदौर में गांधी भवन पर हुए कथित हमलों को लेकर कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि अलग अलग घटनाओं में पार्टी कार्यालय को निशाना बनाया गया, लेकिन अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ है, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर नामजद प्रकरण दर्ज किए गए। कांग्रेस ने नामजद आरोपियों पर FIR, कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामलों की वापसी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही चोरी, लूट, हत्या और अवैध कब्जों पर कार्रवाई तथा शराब दुकानों के आसपास अवैध अहातों और खुले में शराबखोरी रोकने की मांग भी की गई है। हमारे कार्यकर्ता हो उनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी के इशारे पर गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय पर शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे सुरजीत सिंह चड्डा और वर्तमान अध्यक्ष चिंटू चौकसे अध्यक्ष रहे, इनके दोनों के कार्यकाल में भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय पर हमला किया जाता है, पथराव किया जाता है, कालिक फेंकी जाती है। फुटेज है, पुलिस प्रशासन वहां मौजूद था और इन दोनों प्रकरणों में अज्ञात में प्रकरण दर्ज किया जाता है।
जबकि हमारे 22 कांग्रेस जनों पर शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सहित उन पे जो है मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। इंदौर नगर निगम के नामांतरण घोटाले की जांच अब अंतिम दौर में पहुंच गई है। 350 से ज्यादा संपत्तियों के नामांतरण में गड़बड़ी सामने आने के बाद 3 सदस्यीय समिति ई नगर पालिका पोर्टल के रिकॉर्ड खंगाल रही है। जांच में पता चला है कि गड़बड़ी वाले नामांतरण के बाद 51 संपत्तियों की खरीद फरोख्त भी हो चुकी है। इनके पंजीयन रिकॉर्ड निगम को मिल गए हैं। वहीं नोटिस के बाद पूछताछ में कई लोगों की संपत्ति अपने नाम होने से ही इनकार कर दिया है। शासन स्तर के आईटी विशेषज्ञ कपिल गहलोत डिजिटल डाटा का विश्लेषण कर रहे हैं। निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल के मुताबिक जांच रिपोर्ट 1-2 दिन में आने की संभावना है। इसमें देखिए, नामांतरण की जांच में कुछ और डॉक्यूमेंट्स जो एमपीएससीटीसी की टीम थी उन्होंने मांगे थे। ई नगर पालिका की टीम जो भोपाल है उन्होंने करीब डेटा उनको दे दिया है और जो हमारी चर्चा हुई है उसमें यही दिया है कि उस डेटा के बाद भी जो फाइनल रिपोर्ट है वो संभवतः कल या परसों तक हमारे पास आ जाएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर जैसी भी आवश्यकता होगी, यदि एफआईआर दर्ज करने की होगी तो हम संबंधितों पे और या जो भी उसमें तथ्य आएंगे, अगर कोई जो पोर्टल पे सुधार के होंगे उनको भी सुधार के लिए भेज देंगे हम लोग, जो अभी और भेजे थे उसके एडिशन में। और अगर इस तरह की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी दिखती है तो उन पर कार्रवाई करने के लिए जो आवश्यक एफआईआर वगैरह की कार्रवाई वो भी की जाएगी। इंदौर नगर निगम ने टैक्स भुगतान को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। अब 1 लाख रुपए से कम राशि के टैक्स भुगतान के लिए चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऐसे करदाताओं को नगद, यूपीआई या अन्य ऑनलाइन माध्यमों से टैक्स जमा करना होगा। निगम के मुताबिक लगातार सामने आ रहे चेक बाउंस के मामलों के कारण यह निर्णय लिया गया है। चेक बाउंस होने पर राशि की वसूली के साथ कानूनी प्रक्रिया भी शुरू करनी पड़ती है, जिससे निगम का समय और संसाधन दोनों खर्च होते हैं। निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने बताया कि नई व्यवस्था से चेक बाउंस से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया से बचने के साथ टैक्स वसूली को भी अधिक सुगम और पारदर्शी बनाया जा सकेगा। देखिए, अभी सभी स्तर से हम लोग ऑनलाइन जो भुगतान है उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। चेक के माध्यम से एक जो समस्या हम लोगों को लगातार आ रही थी वो ये थी, काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है चेक बाउंस हो रहे थे और बाउंस होने पे फिर पेनल्टी, क्रिमिनल एक्शन, ये सारी प्रक्रिया रहती थी जो कि ज़्यादा टिपिकल हो रही थी। उसमें एक पूर्व में एक चर्चा भी हुई थी, तो उसमें फिर ये निर्णय लिया गया था कि फेज़ वाइज हम लोग चाहते हैं कि लोग चेक की बजाय जो है हम लोग उस पर ऑनलाइन पेमेंट्स पे मूव हों। आजकल यूपीआई और बाकी सभी साधनों से बहुत आसानी से ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो इसी तारतम्य में हमने ये पहले फेज़ में ये निर्णय लिया है कि 1 लाख से कम की, क्योंकि उनमें ईजिली अन्य पेमेंट मैकेनिज्म से ऑनलाइन पेमेंट हो सकता है, उसमें ये प्लान कर रहे हैं कि वो भुगतान हम लोग चेक से ना लेते हुए ऑनलाइन या अन्य किसी पद्धति से जो टैक्स पेयर है वो देना चाहे वो कर सकते हैं। इंदौर के अभय प्रशाल में बुधवार से राष्ट्रीय स्तर की पैरा टेबल टेनिस स्पर्धा के मुकाबले शुरू हो चुके हैं। प्रतियोगिता में पहले मंगलवार को देश भर से पहुंचे नए खिलाड़ियों के चयन और वर्गीकरण की प्रक्रिया पूरी की गई। खिलाड़ियों की खेल क्षमता और प्रदर्शन का आकलन कर उन्हें उपयुक्त श्रेणी में शामिल किया गया। प्रतियोगिता में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ नए खिलाड़ी भी राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। बुधवार से खिलाड़ी टेबल पर अपने खेल कौशल, धैर्य और रणनीति का प्रदर्शन कर सकेंगे। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस संघ की देखरेख में होने वाली इस स्पर्धा में खिलाड़ियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। यह वर्ष 2026 की पहली राष्ट्रीय पैरा रैंकिंग चैंपियनशिप जो कि इंदौर में आयोजित की जा रही है और यूटीटी फर्स्ट पैरा रैंकिंग आज इसका क्लासिफिकेशन प्रारंभ हो गया है, जिसमें जो नए खिलाड़ी रहते हैं उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है और उसके बाद में फिर जो पुराने क्लासिफाइड प्लेयर और नए क्लासिफाइड प्लेयर इनका ड्रॉ बना के 12 और 13 तारीख को इनके मुकाबले खेले जाएंगे। 12 तारीख को स्टेज 1 के मुकाबले रहेंगे और 11 तारीख को क्लासिफिकेशन, 12 को स्टेज 1 के मुकाबले खेले जाएंगे और 13 तारीख को स्टेज 2 में सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले खेले जाएंगे और फिर उसके पश्चात पुरस्कार वितरण रहेगा। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने उत्कृष्ट पुलिसिंग करने वाले 19 अधिकारी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। पलाशिया थाने के 7 पुलिसकर्मियों ने लूट की वारदात का पर्दाफाश कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं लसुरिया पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 11 गुमशुदा बालक बालिकाओं को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया है। यातायात पुलिस के 10 अधिकारी कर्मचारियों को बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए सम्मानित किया गया। पलाशिया कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आर के सिंह सहित अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।
इंदौर क्राइम ब्रांच ने 54.70 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ 26 वर्षीय दानिश शेख को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से जब्त ड्रग की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 5.5 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी ऑटो चालक है और पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देश भर में उत्साह और देशभक्ति का माहौल है। इसी कड़ी में मंगलवार को शासकीय अधिकारी कर्मचारियों ने उत्साह के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में जिला कलेक्टर शिवम वर्मा ने भी हाथ में तिरंगा लेकर सहभागिता की। आयोजकों के अनुसार यह आयोजन लगातार 7वें वर्ष किया जा रहा है। तिरंगा यात्रा में विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के साथ उनके परिवारों ने भी हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लेकर निकले लोगों में देशभक्ति का जोश साफ नजर आ रहा था। भारत माता के जयकारों और तिरंगे के सम्मान के संदेश से पूरा माहौल देशभक्तिमय हो गया। आयोजक हरीश बोयत ने बताया कि तिरंगा हर भारतीय गौरव और एकता का प्रतीक है। वहीं कलेक्टर शिव वर्मा ने सभी से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हर घर तिरंगा अभियान पूरे धूमधाम से, पूरे उल्लास से हमारे इंदौर शहर में मनाया जा रहा है और उसी क्रम में निरंतर जो हमारे तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, पूरे उत्साह का माहौल है जैसा कि आप देख सकते हैं। और इन यात्राओं के माध्यम से सभी के अंदर देशभक्ति का भाव जगे, यही इसका उद्देश्य है। मैं आपके माध्यम से सभी सम्मानित इंदौर वासियों को इस अभियान की और आने वाले 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। शासकीय अधिकारी कर्मचारियों की तिरंगा यात्रा का 7वां वर्ष है और हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी सपरिवार सम्मिलित होते हैं। और जो जोश और उत्साह हमारे तिरंगे को देख करके हम लोगों में कहते हैं जो खून उबाल मारता है ना, वो उत्साह कर्मचारियों में आप देखो कि कितना उत्साह दिख रहा है। और सभी को तिरंगा यात्रा की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, खूब सारी बधाई। धन्यवाद। हरीश बोयत, संयोजक तिरंगा यात्रा। इंदौर में कलेक्टर जन सुनवाई के दौरान LNCT कॉलेज के 2023 बैच के छात्रों ने 3 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई है। छात्रों का कहना है कि कॉलेज प्रबंधन हर बार जल्द छात्रवृत्ति मिलने का आश्वासन देता है, लेकिन अब तक राशि नहीं मिली है। कॉलेज से पूछने पर भोपाल में प्रक्रिया लंबित होने की बात कही जाती है, जबकि CM हेल्पलाइन पर दस्तावेज समय पर नहीं मिलने की जानकारी दी जाती है। छात्रवृत्ति नहीं मिलने से आर्थिक परेशानी के कारण तीसरे वर्ष की फीस जमा करना भी मुश्किल हो रहा है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने शिकायत की जांच कर जल्द निराकरण का भरोसा दिया है। सर, हम लोग LN इंस्टीट्यूट से हैं, मेडिकल कॉलेज जो इनका है इंदौर में मेडिकल कैंपस में। सर, हम लोग जो है 2023 बैच के स्टूडेंट हैं। आज 2026 में हम लोगों का 3rd ईयर स्टार्ट हो चुका है। हम लोग का 2nd ईयर, 1st ईयर के रिजल्ट भी आ चुके हैं। हम लोग ऑफिशियली 3rd ईयर में, बट इतना होने के बाद हम लोगों ने एग्जाम दी, फीस भरी, उसके बाद भी हमारी ना तो 1st ईयर की स्कॉलरशिप आई है ना 2nd ईयर की आई है। और सर, इनमें से आधे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनमें से आधे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग इशू है। सर, हम लोग 2023 बैच है LNCT विद्यापीठ यूनिवर्सिटी इंदौर से। हम लोग की स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, 3 साल हो गए। हर बार यही कहा जाता है कि फॉर्म आ रहे हैं, अभी ओपन नहीं हुई है, लिंक नहीं आई है। आप लोग का पैरामेडिकल कोर्स है तो 6 मंथ से डिले चल रहा है, कुछ नीट इशू आता उस वजह से, लेकिन इस वजह से तुम लोग की स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। फिर जब हम दूसरे कॉलेज से पता करते तो वो लोग यही बोलते हैं कि आप लोगों की स्कॉलरशिप तो आ गई है पैरामेडिकल की, हम ही लोग को कॉलेज में लेट हो रहा है। और वो लोग ये बोलते हैं कि हम लोग भोपाल जा रहे हैं पूछने के लिए, बात करने के लिए, पर वहाँ से लिंक ओपन नहीं हो रही है, हो जाएगी, 8 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, हर बार यही चीजें बोलते हैं। इंदौर की राऊ थाना पुलिस ने 4 बदमाशों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से 4 देसी पिस्टल, 1 रिवॉल्वर और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस के मुताबिक आरोपी बर्थडे पार्टी में हथियारों के साथ रौब दिखाने की तैयारी में थे। चारों से पूछताछ जारी है। आमजन की शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए मंगलवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय में जनसुनवाई आयोजित की गई। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने प्रत्येक आवेदक की समस्या गंभीरता से सुनी। जनसुनवाई में कुल 82 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें पारिवारिक विवाद, पति पत्नी के आपसी मतभेद, पैसों का लेन देन, मकान जमीन संबंधी विवाद, कब्जा, साइबर फ्रॉड, प्लाट मकान धोखाधड़ी, महिला अपराध और वेतन नहीं मिलने जैसी शिकायतें शामिल रही। कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।